हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के श्रृंखला का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 वीडियोज आपको प्रोवाइड किए हैं। प्रत्येक वीडियो में लगभग हम 3 से 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करते हैं। मतलब आपने अगर पिछले 4 पार्ट्स मिस किए हैं तो लगभग आपने 12 से 15 टॉपिक्स 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिस किया। और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप शेष अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग 1 से भाग 4 तक देख सकते हैं। आज भाग 5 में हम चर्चा करेंगे इन टॉपिक्स पे। सबसे पहले ब्रिक्स, दूसरा हमारा एशियाई बैंक होगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी, और जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा नाटो है। इन 3 टॉपिक्स पे हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स की स्थापना ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ने ब्रिक नाम से 2009 में की थी। मतलब 2009 से पहले इसका नाम सिर्फ BRIC मतलब ब्रिक था। ब्रिक्स कब हुआ? जब इसमें इसके पहले जोड़ा गया बाद में, और इसके पहले सिर्फ जो ये 4 जो राज्य थे, 4 राष्ट्र थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इन 4 राष्ट्रों ने, ये 4 संस्थापक राष्ट्र थे, इन 4 राष्ट्रों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। ऐसा हमारा जुड़ा जब साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा, तो ब्रिक्स का पूरा नाम BRICS पड़ गया। इसमें अगर बात करते हैं कि देशों की, तो ब्रिक्स को सबसे आसानी से सदस्य देश याद करने के लिए B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S एज इन साउथ अफ्रीका। तो ऐसे हम बहुत ही आसानी से 5 देशों के नाम याद कर सकते हैं। और इन 5 देशों में रूस को छोड़ दे, अगर हम रूस को छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी सदस्य देश हैं वो विकासशील एवं नौ औद्योगिकृत देश है। मतलब ये अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। बाकी देश, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे भारत हो, चीन हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, ये विकासशील देश हैं और नए नए औद्योगिकृत देश बने हैं। आगे बात करते हैं ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। 16 जून 2009 को येकेटरिनबर्ग, यहाँ पर जो कि रूस में पड़ता है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। 15 अप्रैल को दूसरा शिखर सम्मेलन ब्राजीलिया में हुआ। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बनाने की सहमति प्रदान की गई। 15 अप्रैल 2010 को जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य देश बनेगा। आगे बात करते हैं ब्रिक्स का अध्यक्ष स्थापना के प्रथम 6 वर्ष तक भारत से तथा बाद के 6 वर्षों तक ब्राजील से तथा रूस से 5-5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो ब्रिक्स के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो उसका जो प्री डिसाइडेड है वो, सबसे पहले बात करते हैं तो भारत से 6 वर्षों तक, इसके बाद ब्राजील से 6 वर्षों तक और रूस से 5 वर्ष तक। इसी प्रकार अन्य देश हैं उनसे 5-5 वर्षों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ ब्रिक्स देशों ने एक नए विकास बैंक की स्थापना की। मतलब जितने जो 5 देश हैं ब्रिक्स के, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। और जो ये बैंक है, मतलब ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में स्थापित किया गया है। 11 मई 2015 को केवी कामत को इस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो 11 मई 2015 को केवी कामत को ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक क्या है? तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और
इसकी स्थापना जो हुई वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मतलब जो एशियाई विकास बैंक है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को की गई। और जब इस बैंक की स्थापना हुई थी एडीबी की, उस समय इसके जो सदस्य देश थे वो कुल 31 थे। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 31। और प्रेजेंट में वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 67 है। 67 इसके सदस्य देश हैं। साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है। मनीला जो कि फिलीपींस में पड़ता है, वहां पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का जो अध्यक्ष होता है वो अभी तक जापान से ही रहे और संभवतः इसलिए भी क्योंकि जापान एशियाई बैंक में सर्वाधिक शेयर धारक है। मतलब जो अध्यक्ष हैं अभी तक की अगर बात की जाए तो वो मुख्य रूप से जापान से ही रहे हैं। और इसके पीछे का अगर लॉजिक देखें तो ये कारण ये कहा जा सकता है कि जापान एशियाई विकास बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयर धारकों में से है, तो इस वजह से वो अपना अध्यक्ष नियुक्त करता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ताकेहिके नाकाओ, क्योंकि एक जापानी व्यक्ति हैं जो इनका संबंध जापान से, ताकेहिके नाकाओ एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो नाटो है यह एक सैन्य संगठन है। नाटो किस प्रकार का संगठन है? यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में की गई थी। तो नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कुल 28 है। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? कुल 28 इसके सदस्य देश हैं। और नाटो के वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने चर्चा की 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। अपने आने वाले पार्ट में हम इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संकलन करके आपको पेश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।